इंद्रदेव की जय। पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। यह ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए, इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ, जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। समर्थक जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें वर्षा प्रदान करो। जी देवराज इंद्र। इंद्रदेव की जय। इंद्रदेव की जय। पृथ्वी से आ रहे इस कुलाल को सुनिए देवराज इंद्र, आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी की आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा यह घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल यह यज्ञ करना पड़ता है ताकि वह हमें बारिश दे। वैसे ही बाबा, जैसे हमें हर वर्ष महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्रदेव बुरे नहीं है, वह तो बारिश के देवता है। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्रदेव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है। वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, यह बहुत पुरानी प्रथा है और इसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते हैं, जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की, जिससे हमें जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही नहीं तोड़ सकते बेटा। बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके इन प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वह तो भगवान विष्णु है जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्णा बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। बाबा, हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति गाय है, और वह भोजन के लिए निर्भर करते हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के चमत्कारों, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गाय इसके जंगल की घास चरती है और हमें मीठा मीठा दूध देती है। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। आयुष्मान भव। यह सब इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसीलिए मित्रों, सब अपना चढ़ावा जमा करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। जय गोवर्धन की जय हो, गोवर्धन की जय हो। मैं गोवर्धन हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा।
यह तो बड़े अचरज की बात है। उनकी यह हिम्मत, मुझे तुरंत ही इंद्र को सूचित करना होगा। आओ समर्थक, मेरे साथ मेरे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावों का आनंद लो। क्षमा चाहता हूँ देवराजेंद्र, परंतु यह समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब यह मत कहना कि तुमने गलती से एक और गांव को बाढ़ से भर दिया। यह बात मन से निकाल दो। मुझे डर है कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे देवराज। वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी वजह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या गोवर्धन पर्वत की? उन्होंने मेरी पूजा ना करके उस मिट्टी के ढेर की पूजा की है। ऐसा कैसे कर सकते हैं समर्थक, वह भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वह एक नादान लड़के की बहकावे में आ गए हैं। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरे आदेश मानने के बजाय एक नादान की बात को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना, अब इनके ऊपर मेरा कहर बरसेगा। सुनो समर्थक, देवराज जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन की त्योहार को बर्बाद कर दो, वृंदावन के वासियों के दुस्साहस की सजा दो। मेरे प्यारे कृष्णा, मैं जानता हूँ नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया है। हमें इसी समय से क्षमा मांगनी चाहिए। बाबा ठीक कहते हैं। यह सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, हमें सहायता करनी चाहिए। रुको, कृष्णा कभी हम पर या हमारे वृंदावन पर आँच नहीं आने देगा। सच कहा बाबा, मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। मैं वृंदावन की रक्षा अवश्य करूँगा। चल लिया, अपनी लाठियों से पर्वत को उठा लो, कृष्णा की मदद करो। अकेले ये नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छे मधु। इतने तूफान के बाद भी यह असंभव है। यदि हम इंद्र के आदेश अनुसार इस छोटे से गांव को बर्बाद नहीं कर पाए, तो इंद्र हम पर कोई दया नहीं करेंगे। आगे बढ़ो मेरे योद्धा। यह तूफान तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह से पानी में ना डूब जाए। आओ समर्थक, बहुत थके हुए लग रहे हो। बैठ जाओ, सब विस्तार पूर्वक सुनाओ। बताओ, क्या तुम्हारे तूफान के बाद भी वृंदावन का कोई चिन्ह बचा है? देवराज, आपके योद्धा ने पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान बचा रखा है, जिसमें आग की तरह बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी ना देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तो वृंदावन पूरी तरीके से डूब चुका होगा। काश मैं ऐसा कह पाता देवराज इंद्र, लेकिन सच यह है कि हमारे तूफानी योद्धा भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पाए। मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। हम
परास्त हो गए लगता है। तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है। 6 दिन से कड़क रही बिजली ने तुम्हें अंधा कर दिया। मेरे वाहन ऐरावत को बुलाया जाए। मैं स्वयं वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना चाहूंगा। आप स्वयं ही देख लीजिए देवराज इंद्र। यदि कृष्णा अपने आप को भगवान समझता है, अब वह ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर इंद्र। तुम इंद्र के क्रोध से नहीं बच सकते। कृष्णा की बात मानने का दंड भुगतना पड़ेगा। कृष्ण, हमारी रक्षा करो। इंद्र गोवर्धन को नष्ट कर रहा है। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो। मैंने तूफान को रोक दिया। तूफान थम चुका है। आप गांव वासियों के साथ खुशी मनाने क्यों नहीं जाते? पर कृष्ण, अकेले तुम पर्वत को उठा सकते हो। नादान मत बनो कृष्ण, तुम एक छोटे बालक हो। पहले तुम बाहर जाओ। आप बहुत दयालु हैं। आप सचमुच चाहते हैं मैं पहले चला जाऊं? रुको, 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 रुको। हम तुम्हारे आभारी हैं। तुमने हमें बचा लिया कृष्ण, हम सुरक्षित हैं। आभार मेरा नहीं, गोवर्धन पर्वत का मानिए। देवराज इंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं। अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्णा, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। भूल गया था कि मुझे शक्ति आपसे ही प्राप्त होती है। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको आपकी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे।